तो सावनी बोलते हैं नरमा बिजाई के अंदर, उसके अंदर भी मैंने ये डाला हुआ था। तो नरमे मैंने बिजाई की, तो उस नरमे की बिजाई के अंदर भी बहुत अच्छी मतलब नरमे वो मतलब फसल अच्छी बनी है और कोई जमीन को नुकसान नहीं हुआ। उसके गोबर डालते हैं ना, उस गोबर के अंदर बीज होता है, तो बीज तो सीधा आकर मतलब ढेरी बनाई उसमें तो क्या है कि गलता नहीं है, इसके अंदर गल जाता है। तो वो बीज के खेतों में खरपतवार कम होती है और उसके कारण के किसानों को निराई गुड़ाई है या स्प्रे वगैरह वो कम करनी पड़ती है, जिसके कारण जहर से छुटकारा मिलता है। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो आप किसान भाइयों के लिए आने वाला है। बहुत ही शानदार और क्रिएटिविटी आइडिया है। इन सर का नाम है प्रदीप जी। ये किस तरह से खेती करते हैं, इस पौंड में गोबर डाल के और उस गोबर को खेतों में डालते हैं और खेत में जो पैदावार होती है वो बहुत ही शानदार और मतलब अलग तरीके से कुछ करा इन्होंने और काफ़ी अच्छी पैदावार है जैसा इन्होंने बताया है। प्रदीप जी, आप बताएं कि ये आखिर में विचार आया कहाँ से, पहले तो ये बताएं। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये रावला क्षेत्र है, यहाँ पर हमेशा पानी की दिक्कत रहती है और लोग यहाँ पर लगा रहे हैं नलकूप ट्यूबवेल वगैरह, ताकि कोई फसल ख़राब ना हो। कोई एक आधी फसल पानी से अगर मर जाए तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि उसको पानी देते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी यहाँ पर ये समस्या है कि यहाँ जो पानी लगाते पूरे के तो ये खाड़ा है जो खेती है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, उससे यानी फ्लोराइड पूरा दिखाता है। तो ये इसे पानी तो लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब खेत को देखते हैं तो वो हमें क्या है कि उनको देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि ज़मीन खराब हो रही है। फिर हमारे धीरे धीरे मैंने एक मन में विचार लगाया, विचार करके मैंने चलते जो ये मेरा डैम बना हुआ है, इस डैम के अंदर मैंने उस तरफ जो मैंने गायों का अपना जो घर पर जो गायें हैं भैंसें हैं और जो उनका गोबर है जो मैंने उस साइड में डाला है। मतलब गाय भैंस का गोबर उस कोने से डालते हो आप? उसके बाद में क्या है कि इसके अंदर हमारा ट्यूबवेल का दो पानी है, हमारा नलकूप 2 इंच का पानी है, उसको इसके में छोड़ा जाता है। तो ये नलकूप कम से 3 या 4 दिन इस डैम को भरते हैं। उसके वजह से कि वो जो गोबर डाला हुआ है वो गाँव गोबर पूरी तरह से क्या है उसे घुल जाता है। घुलने के बाद क्या है कि ये पानी 5-7 दिन पड़ा रहता है तो बिल्कुल क्या काला अम्ल की तरह हो जाता है, जैसे काले बहुत ही मतलब पोस्ट काला हो जाता है, काला होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद में क्या है कि जब मैं इसके दूसरी साइड में मैंने एक पानी उठाने के लिए दूसरा पंप लगा रखा है। इस जो ये पंप है इससे जो मैं पानी उठाता हूँ तो इसकी जो मोटर है वो अंदर डाली हुई है। अंदर डालने का सबमर्सिबल पंप होगा, सबमर्सिबल पंप, जो क्या ये बहुत झटके से उठाती है पानी स्पीड में, तो पानी और घुलता है इसे। ये मोटर कितने एचपी की वैसे इसके अंदर की जो छोटा नलकूप में लगी है वो तो है मेरी 5 के एचपी की, इसके अंदर लगी है 7.5 एचपी की मोटर। अच्छा, 7.5 एचपी की मोटर है, वो तो काफी प्रेशर से खींचती है काफी प्रेशर, बहुत अच्छा पानी बनाती है। हमारे जो नहर का पानी है उतना पानी बना देती है, इतना अच्छा प्रेशर। कुल मिला के ये जो फसलों के लिए इसके अंदर है एक दवाई का या बिल्कुल कंपोस्ट खाद का काम कर रही है। एक कंपोस्ट खाद ही है ये एक तरह से और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये तो घर का बनाया हुआ खुद का प्रोडक्ट है, गोबर से बना हुआ है, मिक्स करके इसको खेतों में इस पाइप के जरिए डाला जाता है ना। इस पाइप की तरह उठाते हैं जब इसको। बाद में मैंने ये जो गेहूं भी हो रखा है उसके अंदर भी बहुत अच्छा इसका नुकसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोबर है ये खेत में जो एक तो डालते हैं अलग जो हमने ट्रालियों के द्वारा, उसमें तो क्या है कि सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, ज्यादा मात्रा में। इसमें क्या है अंदर के जब पूरा घुल जाता है एक तो बढ़िया तैयार हो जाता है गोबर, खाद अच्छी तैयार होती है। उसके बाद में क्या है कि जब इसको लगाते हैं ना तो पूरे खेत में बिल्कुल अच्छी तरह लगता है और उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, 4 गुना रिजल्ट इसको मैंने। अब ये गेहूं की फसल है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो गई। बोरिंग का पानी अगर इस रावला क्षेत्र में लगाते हैं ना तो बोरिंग का पानी फ्लोराइड दिखाएगा साइड में। और ये फसल है ना इतनी शानदार, देखो इस फसल का कलर देखो, इस फसल का ये जो कलर है ना वो इस पानी की वजह से ही है शायद, इतना प्यारा कलर आया हुआ है गेहूं में। और किसान भाई इसको अगर अच्छा लगे तो इस चीज़ को फॉलो करें, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे तो पसंद आया। कुल मिला के गोबर, अपने घर के गोबर को यूज़ करके और इस तरह से पौंड बना के छोटा मोटा बना सकते हैं आप। तो किसान भाइयों को क्या कहेंगे आप सर, बताएं। मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहूँ कि मैंने ये जो तकनीक अपनाई है उसी के अंदर मुझे बहुत फायदा मिला है, सावनी के अंदर भी। और ये जो आप पहाड़ी गेहूं की फसल आप देख मतलब 1 बीघे में क्या फर्क आया, मतलब 1 बीघे के हिसाब से कर लेते हैं अपने तो। अच्छा, 1 बीघे के हिसाब से ये है सर कि पहले जो हमारे सावनी के अंदर जब हमारा ट्यूबवेल था
तो ये तरीका नहीं था। तो हम 3 या 4 पहली बात ये है कि 14 बीघा जमीन में 4 या 5 बीघे बो पाते हैं सावन के अंदर। अब मैंने पूरा 14 बीघा बोया है। टोटल आपने टोटल टोटल बिजाई कर सबसे ली, फायदा तो ये हुआ है क्योंकि फ्लोराइड नुकसान नहीं किया मेरे को। नुकसान नहीं करेगा। फ्लोराइड की वजह से लोग नहीं बीज पाते, डरते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि इसकी जो रिजल्ट है ना, और रिजल्ट के अंदर यूरिया भी कम डालनी पड़ती है, डीपी और हर चीजें ये चीजें ये बहुत कम डाली क्योंकि इससे पीलेपन दिखाई नहीं आता है। 1 बीघे में क्या फर्क आया थोड़ा? इस बीघे जो ये मेरी कणक है, जो बड़ी जमीन की जो कणक है, ये मेरे को उम्मीद है 18-19 क्विंटल बीघे से कम नहीं रहेगी जो ये कणक है इसमें। और हर साल 12-13 क्विंटल बीघे होती है, लेकिन इस बार तो मैंने इसे 1 बीघे में 13 क्विंटल औसत मानते हैं, लेकिन इस बार मुझे पता है 17-18 क्विंटल बीघे से कम नहीं होगी। मतलब 17 से 18 क्विंटल बीघे की इस पौंड के जरिए हो जाएगी। मतलब 5 क्विंटल बीघे का फर्क मानते हैं अपने इस तकनीक के द्वारा। इस तकनीक के द्वारा सिंपल सी कहानी है। गोबर लो, गाय का, भैंस का, किसी का भी गोबर लो, आप पौंड में डालो, उसको मिक्स करो और किसी के जरिए चाहिए कैसे भी हो, लेकिन पानी में खेतों में डाल दो उसको। एक फायदा और भी है इसके अंदर, जो क्या है गोबर डालते हैं ना, उस गोबर के अंदर बीज होता है, तो बीज तो सीधा आकर मतलब ढेरी बनाई उसमें तो क्या है कि गलता नहीं है, इसके अंदर गल जाता है। तो वो बीज के खेतों में खरपतवार कम होती है और उसके कारण क्या किसानों को निराई गुड़ाई है या स्प्रे वगैरह वो कम करनी पड़ती है, जिसके कारण जहर से छुटकारा मिलता है। इसके अंदर इस बार कोई घास नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो इसके कारण क्या है कि मुझे इसको स्प्रे वगैरह जहर नहीं करनी पड़ी थी। एक थोड़ी और भी पॉजिटिव है तो अंकल जी आप बताएं कुछ कितना फर्क आने वाला है? मेरे को तो इसमें काफ़ी ठीक लग रहा है कि एक तो रासायनिक खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी क्योंकि उसमें पौष्टिकता मिल जाती है पानी के साथ में, तो खाद भी कम पड़ेगी। फ्लोराइड कम दिख रहा है तो ज़मीन में भी नुकसान कम है, तो ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। इसको फसल का रंग देख रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया रंग है इसका। हाँ, इसका कलर तो अच्छा है। किसान साथी अगर इस तरह से ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो अपने घर का गोबर लीजिए और पौंड में डाल दीजिए। कुछ हफ्तों के बाद में यह लिक्विड के रूप में ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसको मोटर के जरिए खेतों में डाल दीजिए, प्रोडक्शन बहुत शानदार आने वाला है। अगर इस तरह से क्रिएटिविटी आइडिया किसान साथी को पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। किसान अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। इसी के साथ जय हिंद।